यही क्वेश्चन था ना हमारा कि ए बी सी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी। प्रूफ करना है बिना प्रॉपर्टी के हेल्प किए हुए। मतलब अगर ए बी सी ए पी में है तो हम बिना प्रॉपर्टी के यूज किए हुए भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई नंबर ए पी में हो तो उसमें कुछ चीज़ जोड़ने से या कोई चीज़ घटाने से या कोई खास नंबर का मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से वो ए पी में ही रहता है। ठीक है, वो ए पी में ही रहता है। तो अब जो चीज़ें हमें प्रूफ करना है बिना प्रॉपर्टी के हेल्प से करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाने का ये प्रोसीजर है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो मान लो कि इसका कॉमन डिफरेंस तुम्हारा डी है। लेट कॉमन डिफरेंस इज डी व्हेन ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो मान लिया जाए कि कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए का वैल्यू ए होगा, लेकिन बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं। सी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस डी मान लिया इस ए पी का। तो ए होगा, अगला बी होगा, फिर सी होगा, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d हो गया। अब हमको ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी। दैट इज हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई वी हैव टू प्रूफ, है ना, वी हैव टू प्रूफ d1 बराबर d2 वेयर d1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, d1 इज इक्वल टू d2 वेयर d1 क्या होगा हमारा c प्लस ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, और d2 क्या होगा हमारा, d2 होगा हमारा a प्लस बी, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो सी ए प्लस बी और सी प्लस ए, ये हमें बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। d1 का वैल्यू हमारा क्या आएगा जरा बताओ आप, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। अब ये c से c कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्चुअली a माइनस बी। तो तुम्हारा b का वैल्यू आया हुआ है वो रख दो, b का वैल्यू आया हुआ है रख दो। b का वैल्यू कितना है, a प्लस डी है। तो ज़रा बताओ ये क्या बनेगा, a माइनस b का वैल्यू तुम रख रहे हो a प्लस डी। तो एक्चुअल में यहाँ ब्रैकेट में अगर a प्लस डी लिखोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और d हो जाएगा माइनस डी। क्या ये बात समझ में आया? अब d2 का वैल्यू निकालते हैं। तो d2 हमारा कितना है, a प्लस बी, और ब्रैकेट को तोड़ो तो माइनस सी होगा और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम गलती लिख रहे हैं शायद, a प्लस बी और माइनस है ना, ये c प्लस ए है ना, समझ रहे हो बात को, ये टर्म c प्लस ए है, ये बिल्कुल गलती लिख रहे थे हम। फिर से कितना बन जाएगा, माइनस ए हो जाएगा ना। तो अब a से a कटेगा और बनेगा b माइनस सी। अब तुम b का भी वैल्यू रखो और c का भी वैल्यू रखो। तो b का वैल्यू कितना है तुम्हारा, a प्लस डी, और c का वैल्यू है a प्लस 2d। तो a प्लस डी और माइनस a और प्लस वो भी माइनस हो जाएगा ना जी, क्योंकि दोनों माइनस हो रहा है। यहाँ से एक a कट जाएगा और यहाँ से फिर से माइनस डी आएगा। तो हम लिख देंगे ना यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना कि d1 बराबर d2 बराबर माइनस डी। दिस इम्प्लाई दिस इज AP, दिस इज एन AP। कौन वाला तरीका तुमको अच्छा लगा, वो प्रॉपर्टी वाला कि ये वाला? ये वाला इसलिए अच्छा रहेगा ना क्योंकि प्रॉपर्टी हम भूल सकते हैं, प्रॉपर्टी हम भूल सकते हैं कि क्या जोड़े क्या घटाए, लेकिन ये प्रोसीजर तुम नहीं भूल पाओगे क्योंकि ये इसमें फिक्स रूल है। और एक तरीका बता देते हैं फ्यूचर में याद रखने के लिए कि क्यों ऐसा किया गया। देखो a और b और c तीन अननोन है, a b c क्या है, तीन अननोन है तुम्हारे पास। और हमने जैसे ही माना कि कॉमन डिफरेंस d है तो मात्र दो अननोन में क्वेश्चन बदल गया, a और d में। कैसे?
तो ए को तुम ए ही मान लिए, बी को तुम ए प्लस डी मान लिए और सी को तुम ए प्लस 2d मान लिए कि नहीं मान लिए? तो बी भी गायब हो गया, सी भी गायब हो गया पिक्चर से, ए और डी केवल पिक्चर में आएगा। तो इसीलिए केवल 2 ही अननोन में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए ये बात प्रूफ हो जाती है। ये तरीका तुमको जनरली कहीं कहीं मिलेगा, बता देते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम जब इसको बता रहे थे ना, तो हमको ये फील हुआ कि प्रॉपर्टी मतलब अपने खुद से भी प्रॉपर्टी यूज करके हम रटते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि उस चीज़ को रटना पड़ेगा कि आपको ABC से डिवाइड करना है। हाँ मालूम है हमको प्रॉपर्टी के डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे कुछ बन जाएगा, लेकिन वो याद करना पड़ रहा था। हमने इसका एक तरीका ढूंढा कि नहीं इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसीलिए इस तरीका को आप थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा, इसको इज्जत दीजिएगा और क्वेश्चन हम 2-3 दे देते हैं आपको, बना लीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे कि ABC आर इन AP, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन AP। अगर ABC AP में है तो ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, है ना, सब कॉमा से सेपरेटेड है, ये सारे AP में होंगे। अब सोच लीजिए कि अगर आप प्रॉपर्टी के हेल्प से बनाइएगा तो कितना चीज़ सोचना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिस अगर नहीं किए रहोगे क्वेश्चन पे तो विदाउट प्रॉपर्टी आप नहीं बना पाओगे। प्रैक्टिस प्रॉपर्टी का किए रहोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो जो हम तरीका आपको अभी बताए हैं उस तरीका से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो वो बनेगा, ठीक है ना। तो रहने देते हैं आज इतना ही, कल आपको हम ये बताएंगे, आप बना के रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।